अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं? ठीक है। अच्छा बच्चे, ये आपका लास्ट टेस्ट सिस्टम का लास्ट टेस्ट है जो चैप्टर वाइज थे, जिसके अंदर चैप्टर 16 एंड 17 इंक्लूड है। इसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। अच्छा बच्चे, सबसे पहले चैप्टर 16 है मैन एंड हिज इन्वायरमेंट। इसका सबसे पहले पेज भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, जिसके अंदर पॉपुलेशन की, कम्युनिटी की, इकोसिस्टम की, बायोस्फीयर की, स्पीशी की, इकोलॉजी की, ये जो है सारी डेफिनेशन जो है वो मौजूद है। इस स्पीशी की डेफिनेशन बच्चे लाजमी कीजिएगा। उसके बाद बच्चे कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। पहला तो दो मेजर कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। इसके अलावा बच्चे इसकी सब कैटेगरीज भी हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और प्राइमरी कंज्यूमर्स। उसको आपने देखे एज इट इज़ जो है वो याद करना है, और डिकम्पोजर्स भी। उसके बाद बच्चे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बच्चे फ्लो ऑफ मटेरियल। फ्लो ऑफ मटेरियल में बच्चे दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, फूड चेन और फूड वेब। दोनों की डेफिनेशन विद एग्जांपल्स आपने जो है दोनों को लाजमी याद करना है। दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिहाज से। लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से मस्ट है। अच्छा बच्चे, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपके सिलेबस में इंक्लूड है वो है बच्चे इंट्रैक्शंस इन इकोसिस्टम। अच्छा बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर ये इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन भी बनते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे, सबसे पहले कंपटीशन की इंट्रैक्शन की जो है वो टाइप्स के डिफरेंशिएट बिटवीन इंट्रा स्पेसिफिक एंड इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शंस। उसके बाद बच्चे कॉम्पिटिशन्स आ जाते हैं। कॉम्पिटिशन्स आपको पता है कि दो चीज़ों पर ही लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉम्पिटिशन मौजूद है, न्यूट्रिशन पर और स्पेस पर, मतलब खुराक पर और रहने की जगह पर जो है कंपटीशन है। ठीक है। और उसके बाद जो है इसकी भी दो टाइप्स हैं, इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक। ठीक है। इंटर स्पेसिफिक जो होता है वो इंट्रा स्पेसिफिक होता है, जो वो स्वेयर होता है इंटर स्पेसिफिक से। उस वक्त जब प्रीडेशन है, प्रीडेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है। इसके अंदर भी कुछ डेफिनेशन है। प्रे की डेफिनेशन है। प्रीडेटर क्या होता है, जो प्रे को किल करके खा लेता है, उसको प्रीडेटर कहते हैं। प्रे क्या होता है, जो मतलब जो शिकार होता है। ठीक है। इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स है कि कुछ एनिमल जो है जो है जैसे फ्रॉग प्रे अपॉन इंसेक्ट, स्नेक प्रे अपॉन फ्रॉग, फॉक्स प्रे अपॉन रैबिट एंड लाइन प्रेज अपॉन ज़ेब्रा। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है प्रीडेटर प्लांट्स के बारे में, कि कुछ प्लांट्स भी होते हैं वो एज अ कार्निवोर होते हैं। वो प्रीडेटर प्लांट में कार्निवोरस प्लांट क्या प्रीडेटर प्लांट्स कहते हैं। ठीक है। उनके अंदर कौन कौन सी एग्जांपल है, वीनस फ्लाई ट्रैप है, सनड्यू है। ठीक है। उसके अलावा पिचर प्लांट है। ये सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा बच्चे, उसके बाद जो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बच्चे सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस क्या है बच्चे, दो डिफरेंट स्पीशी के ऑर्गेनिज्म के दरमियान में जो है रिलेशनशिप होना सिम्बियोसिस कहलाता है। इसकी आगे तीन सब कैटेगरीज हैं। सबसे पहले है पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म बच्चे आपको पता है क्या होता है कि जिसके अंदर एक जो है वो जो ऑर्गेनिज्म होता है उसको फ़ायदा होता है और दूसरे ऑर्गेनिज्म को जो है वो नुकसान होता है। ठीक है। इसकी एग्जांपल्स आपको पता है कि बहुत सी एग्जांपल ऐसे डिफरेंट बैक्टीरिया वायरसेस हैं, ये हमारे अंदर जो है वो रहते हैं, हमसे जो है फूड भी लेते हैं, शेल्टर भी लेते हैं हमसे, और हमें मतलब जो है बीमार भी करते हैं, मतलब में नुकसान भी पहुंचाते हैं। अच्छा बच्चे, इसकी दो टाइप्स होती हैं पैरासाइटिज्म की, एक परमानेंट पैरासाइटिज्म, एक टेम्परेरी पैरासाइटिज्म। टेम्परेरी वो है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म थोड़े अरसे के लिए पैरासाइट हो, और परमानेंट वो है जो ज़्यादा अरसे के लिए पैरासाइट हो। जैसे टेम्परेरी पैरासाइट आपका मॉस्किटो टेम्परेरी पैरासाइट है। ठीक है। थोड़े अरसे के लिए जो है पैरासाइट एज अ रोल पैरासाइट के तौर पे जो है वो ऐड करता है, लेकिन परमानेंट पैरासाइट की एग्जाम्पल जैसे बैक्टीरिया वायरसेस हैं अपना होल लाइफ साइकिल जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर गुजारते हैं। अच्छा, इस बेस पे पैरासाइट की भी दो आगे से टाइप्स बनाई हुई हैं। एक है एक्टोपैरासाइट, एक है बच्चे एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट, एक्टो का मतलब बाहर, ऐसे पैरासाइट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर रहते हैं, जैसे मॉस्किटोज़ हो गई, लाइसिस हो गई। और एंडोपैरासाइट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, टेपर वगैरह, ये जितने भी पेट के कीड़े होते हैं। ठीक है। ये एंडोपैरासाइट्स हैं। उसके अलावा कुछ प्लांट्स भी होते हैं जो पैरासाइट के तौर पे काम करते हैं। जैसे उसकी एग्जांपल लिखी है डोडर की, जिसको हम कस्क्यूटा कहते हैं। अच्छा, उसके बाद बच्चे म्यूचुअलिज्म आपको पता है क्या होता है, कि जिसमें दोनों जो है हरीफ होते हैं उनको जो है फ़ायदा मिलता है। इसकी जो है बच्चे एग्जांपल से एक टर्माइट की दी हुई है और एक नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया की दी हुई है। दोनों आपने एग्जांपल लास्ट में याद करनी है। अच्छा बच्चे, उसके बाद कमर्शियलिज्म, ये टाइप में सिम्बायोसिस है जिसके अंदर बच्चे एक को फ़ायदा और दूसरे को ना ही फ़ायदा, दूसरे और ना ही नुकसान होता है। इसकी एग्जांपल बच्चे दो दी हुई हैं। एक दी हुई है प्लांट्स की, कुछ के जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं वो लार्जर प्लांट्स पर ग्रो करते हैं सिर्फ स्पेस के लिए, बाकी फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। और एक है जो शक्कर फिश की दी है, कि वो बड़ी मछलियों के साथ, ये शार्क के साथ जुड़ जाती है अपने शक्कर के साथ, और वो उनको ट्रैवल कर शार्क तेज़ी से ट्रैवल करके उनको दूसरे फीडिंग एरियाज तक ले जाती है।
अच्छा बच्चे, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो इंक्लूड है वो है कंजर्वेशन ऑफ नेचर। कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अंदर आपने कुछ डेफिनेशन याद करनी है, रीन्यूएबल सोर्सेज क्या होते हैं, नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज क्या होते हैं। उसके बाद बच्चे इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर 3 R फैक्टर्स। तो R1 रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, इन तीनों की डेफिनेशन आपने लाजमी याद करनी है, एग्जाम्पल लाजमी आपने याद करनी है, कैसे जो है हम चीज़ों को रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें बच्चे आपने लाजमी जो है वो डिस्कस करनी है, याद करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। शुक्रिया।